हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विद आसिफ पर, जहां हम लाते हैं डेली बिजनेस अपडेट्स और ढेर सारी जानकारियाँ। चाहे वो मोटिवेशनल स्टोरीज हो, चाहे वो इंस्पिरेशन के लिए हो, चाहे वो शेयर मार्केट से रिलेटेड हो। तो जी हाँ, देखते रहिए हमारे चैनल को और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डियर फ्रेंड्स, आज हम मिलाने जा रहे हैं आपको अपने एक ख़ास मेहमान से, जिनका नाम है मोहम्मद यूसुफ खान मिंटो, जो कि मिंटो के नाम से भी बहुत मशहूर है और काफ़ी अलीगढ़ में जो है सोशल एक्टिविटीज़ में जो है इन्वॉल्व हैं, और जिन्होंने स्टार्ट की अपनी एक NGO भी सन 2017 में, जो कि अल अली सक्सेस फाउंडेशन के नाम से जो है मशहूर है। तो चलिए आज मिलते हैं मिंटो साहब से और जानते हैं उनके बारे में, कैसे शुरुआत की अपने NGO की उन्होंने और कैसे वो जो है इतने सोशल वर्क और कार्यों से जो जुड़े रहे। आइए चलते हैं। हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद यूसुफ खान मिंटो साहब, जो कि मिंटो के नाम से ही बहुत मशहूर हैं और अपनी सोशल एक्टिविटीज़ के लिए भी काफ़ी जाने जाते हैं। तो मिंटो साहब, वेलकम टू अवर चैनल। कि आप हमारे चैनल पर आए और आपने ये वक्त जो है अपना निकाला। जी, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आसिफ सिद्दीकी साहब का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। काफ़ी टाइम से मेरी बात हो रही थी इंटरव्यू के देने के लिए, तो बरसात के वैसे डिले पे डिले होता जा रहा था। आज अल्लाह ताला ने एक मौका दिया आसिफ साहब के बीच में आने का और आप तमाम जनता के बीच में आने का, अपनी बात मैं कह सकूं और आगे तक पहुंचा सकूं। मैं जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। आसिफ साहब का मैंने जब चैनल देखा, माशाल्लाह जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो जनता के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जनता के लिए सेवा का काम कर रहे हैं, जैसे कि एजुकेशन, कुछ भूखों को खाना खिलाना, जितने भी ज़रूरतमंद हैं जिस तरह से ही मदद हो जाए उन लोगों के लिए ये काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनका मकसद है लोगों तक आवाज़ पहुँचे, कौन लोग कितने किस पर्पज से मदद कर रहे हैं, तो उसको काम पहुँचाने का काम कर रहे हैं। जितना उनकी चाहने की तारीफ करूँ उतना कम है। जी जी, तो यूसुफ खान मिंटो साहब जो है, मैं आपकी जो है एक कैरियर की जर्नी के बारे में जो है जानना चाहूँगा। आपने जो है NGO की शुरुआत किस तरीके से की, जो कि अल अली सक्सेस फाउंडेशन के नाम से भी है और जो कि सन 2017 से आपने जो है वो स्टार्ट कर रखी है। तो कैसे इस काम को अंजाम दे रहे हैं, बताइए थोड़ा। देखिए आसिफ साहब, मैं बताना चाहूँगा, देखिए मैं पहले तो फेसबुक और व्हाट्सएप पे वीडियो देखता था, लोग गरीबों को खाना खिला रहे हैं, तो उसी वीडियो से देखते मेरे अंदर हौसला बढ़ा। बहुत से लोगों को मैंने देखा, रोडों पे भी देखा, बहुत से खाली पानी की रोटी खा रहे हैं, बहुत से रोडों पे खाने के मोहताज हैं। तो मेरे अंदर जज्बा पैदा हुआ, अल्लाह ताला ने मुझे एक आपके जरिए एक लोगों के बीच में आने का ये मेरा जरिया बनाया, लोगों की जितना हो सके उसकी मदद करूं। तो मैं ये चाहता हूं कोई भी गरीब किसी तरह से परेशान न रहे, जैसे कि खाने से, पीने से, पढ़ाई से और आपका इलाज से, जितना मुझसे होता है इंशाल्लाह मैं करता आ रहा हूँ। और आने वाले टाइम में भी इंशाल्लाह अगर आप लोगों की दुआएं रही और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनसे भी अपील है, बस मेरे लिए दुआ की दरख्वास्त है, आप लोग का साथ दें। आप लोगों का हौसला अगर मुझसे बढ़ा रहा तो इंशाल्लाह और भी ज़्यादा काम करने की कोशिश करूँगा गरीबों की। जी जी, तो यूसुफ खान मिंटो साहब जो है थोड़ा सा अपनी तालीम के बारे में बताएं कि एक मिंटो सर्किल से जो है आपने जो है तालीम हासिल की, तो किस तरीके का रहा सफ़र और किस तरीके के एक्सपीरियंसेस जो हैं आपके रहे। देखिए मेरा ताल्लुक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रहा है और मेरा पूरा बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड भी AMU से ताल्लुक रहा है। मेरे वालिद साहब JN मेडिकल कॉलेज के लाइब्रेरी में थे, रिटायर हुए 2001 में। और एक मेरी बड़ी बहन तिबिया कॉलेज में ऑर्थोपेडिक की डॉक्टर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक मेरे भाई कजिन ब्रदर डेंटल में प्रोफेसर हैं, नसीर सलाती। तो काफ़ी मेरा बैकग्राउंड, मेरा छोटा भाई ने भी AMU से BTech किया सिविल इंजीनियर से। तो मेरी तालीम मिंटो सर्किल से हुई है। वो एक ऐसा स्कूल है पूरे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जहाँ से बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े काबिल बन से जावेद अख्तर साहब, नसीरुद्दीन साहब, बहुत सारे लोग मिंटो सर्किल से पढ़ के गए, आज बड़े बड़े लेवल पे हैं। मैं जितना शुक्र अदा करूं मिंटो सर्किल का, मैं वहाँ से मेरे वालिद साहब ने मेरे मिंटो सर्किल में पढ़ाया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने वालिद साहब का और ख़ास तौर पे अल्लाह का। बहुत जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। जी जी, तो आपने जो है डिप्लोमा कुरानिक स्टडीज़ भी जो है वो किया, जो कि KA निज़ामी सेंटर से जो है वो रिलेटेड है। तो आपने जो है वो क्या चीज़ें जो है इन सब चीज़ों। देखिए कुरान स्टडीज़ पे डिप्लोमा इन कुरान स्टडीज़ का मेरा मकसद ये था क्योंकि दीन के बारे में नॉलेज सीखूँ।
किस तरह से कुरान शरीफ को पढ़ना चाहिए, किस तरह से नमाज पढ़ने का तरीका बताया गया, किस तरह से कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए, इस्लाम के बारे में काफ़ी चीज़ सीखने को मिली मुझे। और जो मुझे सीखने को मिली उसके थ्रू मैं और लोगों को आगे तक पैगाम पहुँचाता हूँ। जी जी। तो आपने जो है एमयू जैन मेडिकल कॉलेज में जो है काफ़ी सर्विसेज भी दी, तो किस तरीके का आपका जो है एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे काम करने का? देखिए, मैं सबसे बड़े JNMC का जो सबसे बड़ी लैब है और आज भी जानी जाती है, 8 नंबर हिस्टोपैथोलॉजी लैब सबसे बड़ी लैब है। वहाँ पर अगर किसी का भी ऑपरेशन होता है कोई पेशेंट का, तो सबसे 101% के दावे के साथ कह सकता हूँ हमारे लैब में सैंपल जरूर आता है। तो उसमें मेरा काम था अकाउंटिंग देखने का और केमिकल, मतलब कोई केमिकल आता है उसका केमिकल की रिपोर्ट बनाना। तो इस तरह था। मैंने JNMC में 1 साल काम किया है कंटिन्यू। फिर इसके बाद फ्री ऑफ कोर्स काम किया मैंने, 2.5-3 साल काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। इससे क्या ये मिला कि बहुत से गरीब लाचार आते हैं इलाज के लिए, तो मुझसे जितना होता था मैं बहुत से लोगों से पैसे भी नहीं लेता था स्लिप काटने के। जो जांच आती थी हमारे लैब में उनसे मैं पैसे नहीं लेता था, जो गरीब लोग होते थे। तो आपका एक टीचिंग का भी एक्सपीरियंस रहा, एज अ वाइस प्रिंसिपल भी आपने काम किया? जी, मुझे बचपन से शौक था आसिफ साहब बच्चों को पढ़ाने का। तो मैंने शुरुआत की जो मैं मिंटो सर्किल में 8 क्लास में था, जब से मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने पढ़ाना शुरू करा था 150 रुपये पर मंथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी से पढ़ाने से एक्सपीरियंस मिलता रहा। फिर मैंने स्कूल में टीचिंग भी की। फिर बहुत से लोगों को देखते हुए, मेरा एक्सपीरियंस देखते हुए, तो बहुत से लोगों ने मुझे पोस्ट दी, वाइस प्रिंसिपल, मैनेजर, मैनेजमेंट संभालने की। और काफ़ी लोगों ने मेरे अंडर, स्कूल मेरे अंडर पे ही कर दिया था। काफ़ी जगह मैंने स्कूल में पढ़ाया है अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो आपके दिमाग में जो ये ख्याल कैसे आया कि अल अली फाउंडेशन जो है वो हमें जो है एक NGO जो है वो फाउंड करना चाहिए या बनाना चाहिए? देखिए, मेरे अंदर जज्बा जब पैदा हुआ, जब मैंने देखा, आपको भी मालूम है जब लॉकडाउन आया था, बहुत से गरीब और अच्छे घर वाले भी बहुत परेशान हो गए। बहुत से घरों में चूल्हा नहीं जल पा रहा था, लाचार थे, बहुत से इलाज से तड़प रहे थे। तो मैंने सोचा, मैंने कहा एक ऐसा काम कराया जाए जो जनता के लिए काम हो। बहुत से गरीब ऐसे हैं जो अपना एक वक्त का खाना नहीं खा पाते हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। तो मेरा NGO का मतलब ये नहीं है सिर्फ गरीबों को खाना खिलाने का। मतलब मैं ये चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हर गरीब का बच्चा मुफ्त में तालीम हासिल करे। बहुत जगह हमने देखे जो जिस जगह में गांव में स्कूल नहीं है, दूर दूर तक वहाँ पर पढ़ाने का सेंटर खुलवाने का काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो सेंटर चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कई जगह सेंटर हमने खुलवाए हैं लोगों से कहने से, जैसे कि आपके थ्रू, जैसे कि आपने कहा बहुत से लोग हैं, तो बस उनकी तरह सेंटर चल रहे हैं। और बच्चों के लिए फ्री ऑफ कोर्स स्कूल भी खोला है अल्हम्दुलिल्लाह, कोचिंग भी चल रही है। जितना हम ये चाहते हैं गरीब का बच्चा मायूस ना हो तालीम से, हर गरीब का बच्चा पढ़े। और हमारे साथ जो बच्चा पढ़ता है उसको कुरान शरीफ भी पढ़ाते हैं, दीन के रास्ते में चलने का तरीका ही बताते हैं। जी। आपने एक जो है इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया, इनिशिएटिव टू फीड द पुअर। जी, इनिशिएटिव टू फीड द पुअर जो है आपने जो है गरीब बच्चों को जो खाना खिलाने का जो एक प्रोग्राम आपने शुरू किया, जो कि एमयू यूनिवर्सिटी सर्किल से जो स्टार्ट हुआ। जी, तो देखिए, मैं जो काम जो किया है मैंने स्टार्ट, तो मैंने ये सोचा क्योंकि मैंने एमयू से तालीम हासिल करी। और जब मेरे अंदर मैंने काफ़ी अकेले सोचा और काफ़ी लोगों के बीच में बात करी, तो मैंने कहा ऐसी तारीख रखी जाए जो हमेशा यादगार रहे, लोगों को यादगार रहे, मुझे याद रहे ना जाना रहे, लोगों को याद रहे। तो मैंने 17 अक्टूबर और 2017 से पहला काम स्टार्ट किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर्किल पर। गरीबों के लिए 2 रोटी की शुरुआत की अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे ये मैंने स्मारक रखा कि एक सख्त तकीमत खाने अकेले अपने दम पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बनाने का काम किया। तो उनके नाम से मैं उनके नाम से एक ऐसा काम करूं तो उनकी रूहों को सवाब पहुंचे, उनको खुशी हो। जी। तो आपने जो है डिफरेंट तरीके की NGOs में जो अपने योगदान दिया काफ़ी, और अलग अलग सिटीज़ में जो काम किया, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो लखनऊ या बिजनौर हो।
तो और मेरठ में भी आपने काम किया, तो किस तरीके के एक्सपीरियंसेस जो है वहाँ के रहे आपके काम करने के, अलीगढ़ से बाहर के खास तौर देखिए, मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। अल्लाह ताला ने मुझे आप गरीबों के बीच में एक जरिया बना के भेजा है। देखिए, जैसे कि सपोर्ट करें, जैसे आपने कहा मेरठ, बिजनौर, दिल्ली, लखनऊ, जी जैसे कि बहुत से लोग आप भी जानते हैं, जैसे कि कोई मैं वीडियो डालता हूँ क्या कहते हैं कैम्प की, तो बहुत से लोग कहते हैं एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से भूल जाओ। जी तो मेरा वीडियो का मकसद ये है लोगों के दिल में जज्बा पैदा होना, गरीबों के लिए ज्यादा से ज्यादा मदद करे। जी तो इससे ये हो जाता, फलाना यूसुफ साहब जी गरीबों के काम करते हैं। अब सपोज करिए जैसे कि मैं वीडियो नहीं डालूं, सोशल मीडिया पर डालूं, तो लोगों को कैसे पता चलेगा ये गरीबों के लिए काम कर रहे हैं फ्री। अब वहाँ पर बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जा रहे हैं और हमारा टारगेट ये रहता है ज्यादा ज्यादा गरीब बच्चे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में टेस्ट क्वालिफाई करें। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि हमारे कोचिंग में 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 30 बच्चे 101% हमारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्वालिफाई करता है। अगर जिसको भी प्रूफ चाहिए तो आके कभी भी आके दिन में आगे पीछे कभी भी आके चेक। मैं अलीगढ़ में हूँ, तो हम मदद कैसे करते हैं मेरठ से, जैसे कि किसी का व्हाट्सएप पे या कॉल पे बात होती है, तो आजकल आप भी जानते हैं आजकल हर काम ऑनलाइन से हो जाते हैं, पेटीएम, फोन पे, क्या कहते हैं, इस तरह से हम मदद कर देते हैं। अगर ऐसे भी होता है जैसे कि सपोर्ट करिए, जैसे कि आप बदरबाग में रहते हैं, मैंने कहा आसिफ साहब एक परेशान फैमिली है, तो हो सके तो आप वहाँ पर चले जाइए, देख के बता दिए, कुछ आप भी करें कुछ हम भी करें, सब मिलजुल के हो जाता है। जी 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 जी। तो देखिए, आपने जो एक जो है यूसुफ खान साहब ने जो है वो गरीब लोगों को मदद करने का भी एक बेड़ा उठाया, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो और चाहे वो हॉस्पिटल्स के अंदर जो है अपनी सर्विसेज देने का हो। तो जो आपने हॉस्पिटल में जो सर्विसेज दी, तो उसमें किस तरीके के चैलेंजेस जो है आपने फेस किए और उनको किस तरीके से सॉल्व किया, तो थोड़ा सा इसके बारे में एक्सपीरियंस बताइए। सबसे पहले मैंने काम किया हॉस्पिटलों में, सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा JNMC मेडिकल कॉलेज। देखिए, आप भी जानते हैं अगर कोई मरीज अगर एडमिट होता है तो एक मरीज के साथ कम से कम 4 या 6 तो मेंबर होते हैं जी। तो हमने ये काम किया, जो गरीब हैं हमारे बहुत से कॉन्टेक्ट में रहे हैं, CMO साहब, मैं भी AMU से ताल्लुक रहा है और AMU से रहा हूँ, तो हम कोशिश करते हैं जो आजकल के बहुत से गरीब लोगों को ये नहीं पता है, हमारे सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से गरीबों के लिए एक इंडियन फॉर्म भरा जाता है, जिसको थ्रू एक पूरी परफॉर्मा भरा जाता है, तो दवाइयाँ भी मिलती हैं, रिपोर्टिंग भी फ्री होती है। तो हमारा मेडिकल में जितना सस्ता काम हो जाता है, मेरे ख्याल से कहीं सस्ता नहीं होता। तो CMO से थ्रू कुछ हमारे फ्रेंड भी डॉक्टर हैं, प्रोफेसर भी, उनके थ्रू हम काम करा देते हैं। और खाने का मकसद ये रहा है, जैसे कि आपसे मैंने बताया, एक मरीज अगर कोई एडमिट होता है एडमिट होता है, इसके साथ 6-7 लोग आते हैं, तो हम जो एडमिट होता है तो हमने खाने का देने का काम इसलिए किया है ताकि वहाँ की दवाइयाँ जो होती हैं, जब तक इंसान खाना नहीं खाएगा, कोई मरीज खाना नहीं खाएगा, तो दवाइयाँ जब भी असर करेगी। खाली पेट पे दवाइयाँ नहीं खाई जाती हैं, क्योंकि इससे किडनी फेल होती है। एंटीबायोटिक हुई, बहुत सारी दवाइयाँ हुई, तो उस मारे हम नहीं चाहते हैं गरीब परेशान न रहे, मतलब अपना ट्रीटमेंट अच्छी तरह से कर ले और खाना ज्यादा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब बात ये आती है, बहुत से वहाँ पर नॉन मुस्लिम भी होते हैं और मुसलमान भी होते हैं, तो हम ज्यादातर दोनों तरह का खाना होता है। एक में होता है वेज बिरयानी, या पूरी सब्जी, या फ्रूट, तो हम सबको लेके चलते हैं। हमें किसी धर्म से मतलब नहीं है, हम हर धर्म के लोगों के लिए मदद करना चाहते हैं और करते आ रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो चैरिटी जो होती है बहुत ही एक बड़ी चीज़ होती है और इसके अंदर जो बहुत ताकत होती है, तो लोग जो है इस चीज़ को माने चाहे ना माने, ठीक है ना। अब जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे जो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आज के पीरियड में जो है, जो एक यूट्यूबर हैं बहुत बड़े, जो कि मिस्टर बीस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं जी। जो मिस्टर बीस्ट जो है वो काफ़ी जो है एक पॉपुलर यूट्यूबर हैं, जो कि अमेरिका में से जो है वो बिलोंग करते हैं, और उन्होंने जो अपनी सेवाएं जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है पब्लिक के बीच में लेकर आए। और वो क्यों हुए मशहूर, ये बहुत ही कम लोग हैं जो जानते हैं। वो ये तो जरूर जानते हैं कि मिस्टर बीस्ट जो बहुत मशहूर है, बहुत ज़बरदस्त जो है कमाई कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन उस कमाई के पीछे जो है क्या राज है ना, तो उसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। देखो, मैं आपको बता दूं कि मिस्टर बीस्ट की जो शुरुआत हुई यूट्यूब चैनल की, वो इस तरीके से हुई कि उन्होंने क्या किया, उनके दिमाग में ख्याल आया कि मैं जो हूँ कहीं ना कहीं जो है लोगों की मदद करूँ, और अपनी ज़िंदगी का उन्होंने जितनी भी कमाई थी वो लोगों के बीच में जो है वो बांट दी। उसके बाद जो है वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा जो है अमेरिका में हाईलाइटेड हुए, और उनके पास मतलब लोगों ने ये भी कहा ये तो एक पागल टाइप का आदमी है जो कि इस तरीके की हरकतें कर रहा है। तो एक जनरल आदमी के बीच में दिमाग में ये ख्याल ज़रूर आया होगा कि मतलब ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। लेकिन मिस्टर बीस्ट जानते थे कि मैं लोगों के बीच में जो किस तरीके से पहुँचूंगा,
या लोगों के बीच में जो है अपनी रीच कैसे बनाऊंगा। तो आज उनकी जो है नियर अबाउट करोड़ों में जो है फॉलोइंग है, ज़बरदस्त फॉलोइंग है उनकी, और इसकी वजह से जो है फॉलोअर्स बढ़ते चले गए, और जब फॉलोअर्स बढ़े तो उनकी जो है एक अर्निंग का सोर्स जो था वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बना। मैं आपको एक बता दूं कि आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आज की डेट में जो उनकी अर्निंग है वो नियर अबाउट जो है 5 करोड़ रुपीज़ जो है वो पर डे के हिसाब से। आप ये समझ लीजिए कि बड़े बड़े बिजनेसमैन जो उनके आगे फेल हैं। तो इस तरीके का बदलाव भी जो है दुनिया में देखने को मिला। तो ये बदलाव भी जो है वो काफ़ी लोग जो है वो ला सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन आपको जो है काम करने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है। बिना काम के कुछ भी नहीं होता। अल्लाह की मदद उन्हीं की करता है जो अपनी मदद खुद करना जानते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो करना बेहद ज़रूरी है। तो मैं यूसुफ साहब जो है वो एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जैसे कि आपने जो है अपनी जो NGO स्टार्ट की, तो ये फंडिंग्स वगैरह जो है किस तरीके से आप अरेंज करते हैं, किस तरीके से लोग जो है आपकी मदद करते हैं? देखिए, मैं फंडिंग का मसला ये है, देखिए टाइम बहुत लग जाएगा फंडिंग का। देखिए मेरे कुछ लोग बाहर हैं, कुछ मेरी सिस्टर हैं बनाई हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कुवैत में है मैडम, उनका नाम है, जो टीचर हैं माशाल्लाह काफ़ी सालों से, उनका नाम है शीबा चौधरी मैडम, और एक हैं हमारी रेशमा अंसारी मैडम, और इफ्तिखार आलम जो बिजनेसमैन हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक अदनान अजीज़ साहब हैं, और काफ़ी लोग हैं, एक अजरा मैडम हैं, और एक बाहर हैं इंडिया से जाहिद जमशेद साहब, और आपके जैसे कि आपने अभी कुछ टाइम पहले इंटरव्यू लिया था डॉक्टर वसी बिलाल बेग और फरहान मिंटो साहब, कई लोग हैं जो मदद करते हैं, और कुछ फैमिली मेम्बर ही मदद कर देते हैं। हमारा मतलब एक फ्रेंड सर्किल ग्रुप बना हुआ है, तो हम उनको एक मैसेज डाल देते हैं, उनको करना होता है। और हाँ, एक नाम और भूल गया मैं, एक डॉक्टर सबा यूसुफ हैं, वो भी मुझे कोऑपरेट करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और एक आपके कार के शोरूम के बिजनेसमैन हैं मोइन साहब, वो भी मदद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कई लोग हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। जानना चाहूँगा कि जब आपने फाउंडेशन वगैरह सारी चीज़ें स्टार्ट की, तो आपके साथ जो है फैमिली सपोर्ट जो है वो किस तरीके का रहा, और किस तरीके का योगदान जो है आपकी फैमिली जो है आपके साथ दे रही है, और क्या एक्सपीरियंस है बताइए? नहीं, मैंने आपको बताया ना, मेरे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, तो उसकी तरह हो जाता। कुछ हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, और क्या कहते हैं, और हमारा छोटा मोटा काम है, उससे अल्हम्दुलिल्लाह चल जाता है। स्कूल में पढ़ाते हैं, मेडिकल में हमने जॉब की अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जगह काम किए हैं हमने, तो उससे चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपकी जो आगे की जो प्लानिंग है NGO के लेकर वो क्या है, किस तरीके से जो है वो? देखिए, मेरा मकसद ये है, अल्लाह ताला अगर आप लोगों की दुआएं रही और अल्लाह ताला मेरी बात सुन ले, तो मैं गरीबों के लिए एक ऐसा बनाना चाहता हूँ, एक कॉलेज जिसमें कि सारे गरीब, मतलब फ्री ऑफ कोर्स तो नहीं रखूंगा, क्योंकि अगर फ्री ऑफ कोर्स रखूंगा तो उनको एहसास होगा हम गरीब हैं, तो तुम्हारे हमें पढ़ाया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ चार्ज रखूंगा। जैसे कि आपका मैं चाह रहा हूँ एक बहुत बड़ा कॉलेज जिसमें कि बच्चे उनके पढ़े, और जो लाचार है, जो नौकरी के लिए परेशान है, एक कारखाना टाइप का कुछ ना कुछ सैंपल, जैसे कि ये मान लीजिए कवर है, कुछ ना कुछ बना के मार्केट में परचेज करें, जिससे कि वो अपने मार्केट में बेचें, अपने ही खर्चा चलाएं। एम्प्लॉयमेंट मतलब जनरेट हो। जी जी जी, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि मान लीजिए वो एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है ना, कि आप जो है एजुकेशन की फील्ड में बहुत लंबा एक अर्सा गुजारा आपने एजुकेशन जैसी फील्ड के अंदर, तो आप जो है एजुकेशन जैसी फील्ड के अंदर जो है क्या इम्प्रूवमेंट जो हो अपने आने वाले वक्त में देखना चाहते हैं, या किस तरीके की सलाह जो है वो लोगों को देना चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ आसिफ साहब, जैसे कि बहुत से बच्चे, गरीब बच्चे तालीम हासिल नहीं कर पाते, एजुकेशन आजकल बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट करिए, कहीं भी इंसान अगर जाता है, जैसे कि मान लीजिए बैंक में जाता है, जब इंसान पढ़ा लिखा होगा तो अपना, बहुत से तो गरीब ऐसे भी देखे हैं मैंने, बहुत से अपने साइन तक नहीं कर पाते हैं, और अमाउंट नहीं डाल पाते हैं, वर्ड में नहीं लिख पाते हैं, बहुत से अंगूठा लगाते हैं। तो मेरा मकसद है जो लोग अंगूठा लगाते हैं वो अपने सिग्नेचर कर सकें, अपना नाम लिख लें, थोड़ा बहुत बेसिक सीख सकें। तो यही है मेरा मकसद, ये गरीब, ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चा तालीम हासिल करे, और जो हमारे सेंटर में बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई बच्चा डॉक्टर बने, IAS बने, IPS बने, या टीचर बने, तो कुछ बड़े लेवल पे जाए। जी जी। तो आपकी स्टोरी जो है किस तरीके से यूथ को जो है इंस्पायर कर रही है, और यूथ जो है आपसे जो है वो क्या क्या चीज़ें सीख रहे हैं, तो क्या प्रेरणा जो है वो, या किस तरीके की जो मैसेज आप जो है यूथ को देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये देना चाहूँगा, सबसे पहले तो बात ये, मेरी जो वीडियो देख रहा है आपके माध्यम के चैनल से, तो जो वीडियो देख रहा है, मैं चाहता हूँ अपने घर से आसपास जो भी गरीब हैं, जैसे कि खाने से या पढ़ाई से, जितना भी हो सके तो उनकी मदद करें, और जो बच्चा पढ़ने में अच्छा हो, जो
पढ़ने में अच्छा बच्चा है, वो पैसे की वजह से नहीं पढ़ पाता, तो उसकी फीस का इंतजाम करें आपस में मिलजुल कर। और क्या कहते हैं, जो परेशान है इलाज से, जितना भी हो सके उसकी मदद करें। और मेरे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो बच्चा तालीम हासिल करना चाहता, शौक है, जो नहीं पढ़ पा रहा, तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह ताला मुझसे जितना होगा मैं करूँगा। और आपसे एक बात और कह दूँ, हमारा काम क्या कहते हैं, सर्दियों में कंबल, ब्लैंकेट, गर्म कपड़े का भी रहा है, और जगह जगह मेडिकल कैंप लगाने का भी रहा है। और जो काम देखना चाह तो मेरी आईडी पे देख सकता है। आपके माध्यम के चैनल से मैं कहना चाहूँगा। और हमें हर अवतार में जगह जगह हम अवतार के लिए कैंप लगाते हैं, ताकि बहुत से आपने देखो ऑटो रिक्शे वाले भी रोजा रखते हैं, तो रास्ते में अजान हो जाती है, तो कम से कम वो अवतार सकें। तो हमारा जगह जगह कैंप लगता है। और जो गरीब घरों की लड़कियों की शादी नहीं हो पाती है, जितना हमसे होता है हम किसी की कोई जिम्मेदारी लेते हैं। सपोज करिए जैसे आपके घर में कोई लड़की गरीब है, तो उसका इंतजाम नहीं होगा, हम चावल का या खाने का कोई एक आइटम की जिम्मेदारी ले लेते हैं। तो हमारा बस यही है, मुझसे ये नहीं देखा जाता। मैं बहुत सारी वीडियो देखता हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ अल्लाह ताला मुझे लाइक बना दे, ताकि मेरे सामने जो गरीब हो, मेरे सामने कोई गरीब ना रहे। मैं ये चाहता हूँ। बस अल्लाह ताला से मैं ये दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे इतना दे दे क्योंकि ताकि मैं गरीबों की मदद कर सकूँ। जी, जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर जो है, आपने जो यूसुफ साहब ने जो है बड़ा मतलब एक मदद करने का जो है एक तरीके से बेड़ा उठाया, और काफ़ी लोगों की मदद भी कर रहे हैं, और लोग जो है मदद पा भी रहे हैं। तो यूसुफ साहब से मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरीके के चैलेंजेस जो इन्होंने फेस किए, खासतौर से हॉस्पिटल्स के अंदर जब ये लोगों की मदद के लिए गए। देखिए, बहुत से हम कैंप लगाते हैं, जैसे कि बहुत से लोगों का आजकल प्रॉब्लम चल रही है मोतीबिंद का। तो हमारे मैं कई एनजीओ में मैंने काम किया है, जैसे आपको मैंने पहले बताया था, आपने बताया था अपने आजम के चैनल पे। तो बहुत से एनजीओ में मैंने काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल काम किया जगह जगह एनजीओ में। तो बहुत से एनजीओ में आप जानते हैं सरकार एक स्कीम देती है, मेडिकल कैंप फ्री ऑफ कॉस्ट लगाती है। मोतीबिंद का फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिसको जरूरत है। हमने बहुत से लोगों को ऑपरेशन फ्री कराए, क्या कहते हैं, मोतीबिंद का हो चाहे पथरी का हो, छोटे मोटे जो ऑपरेशन होते हैं उसको फ्री कराया। तो हम ये चाहते हैं, क्या कहते हैं, अब आप जाहिर बात है मोतीबिंद आप थोड़ा कोई इलाज अगर कराए तो 500-600 रुपये तो डॉक्टर फीस होती है, फिर अलग से दवाइयाँ। तो कहाँ से आप कोई ऑटो वाला अगर पूरे दिन में 1000-500 रुपये कमाता है, तो उसका रेंट भी जाता है, और फिर बच्चों को पढ़ाता भी है, तो कहाँ से दे देगा। तो हम ये चाहते हैं, तो कहते हैं, जगह जगह कैंप लगाते हैं। हमारे कुछ जानने वाले भी हैं डॉक्टर, जो दवाइयाँ प्रोवाइड करते हैं, तो चंदा करके जो आपस में लेते हैं। तो बस इसी तरह से हम ये चाहते हैं गरीबों का इलाज फ्री में हो जाए। जी। तो मैं बहुत बहुत जो है शुक्रिया करना चाहूँगा यूसुफ खान साहब का, जो कि हमारे चैनल पर आए और हमें इतना वक्त दिया। तो जी हाँ, बने रहिए हमारे चैनल पर, और भी पॉडकास्ट जो है हम करते रहेंगे, और लोगों को अपने बीच जो है लाते रहेंगे, चाहे वो सोशल वर्क से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशनिस्ट हो, या वो हो बिजनेसमैन। तो एक बेहतरीन आइडियाज़ और बेहतरीन बिजनेस चीज़ों के लिए जो हमसे जुड़ रहे हैं और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।